औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कबीर। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ मैथ की जो है एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ये शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। यानी कैलकुलेटर यूज किए बगैर हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो, पहले आप ना इसका कैलकुलेटर यूज नहीं करना, पहले आपने एक इसका पैटर्न बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइएंगल, ठीक है। इसके तीनों जो साइड्स हैं बराबर हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ए बी और ये सी है, ठीक है। और ये भी 60 का एंगल है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ठीक है। इस तरह ये एंगल लग गए और ये साइड की लंबाई। तो यहां से एक बाइसेक्टर खींचते हैं। जब ये बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये दोनों को डिवाइड कर देता है, एक ट्राइएंगल को दो ट्राइएंगल्स में, कांग्रेंट ट्राइएंगल्स में, ठीक है। उसमें फर्क ये पड़ता है कि ये वाला जो एंगल है ये 30 का हो जाता है, ये भी 30 का हो जाता है, ठीक है। इधर जो है ये 2 था ना, इधर ये वाला 1 हो जाता है, ये वाला 1 हो जाता है, डिवाइड जो हो गया तो यहाँ पे डी हो गया। अब क्या करते हैं, इसका एक टुकड़ा जो है हम निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। चलो आपको ज्यादा मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है। ये वाला हम ये ए बी और डी वाला टुकड़ा जो हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 30 का एंगल है और ये 60 का है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हमें साइड्स कौन सी मालूम करनी है, साइड मालूम करनी है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, ठीक है। तो हम इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारे पास 2 है इधर, और बेस इधर हमारे पास देखो 1 है, और ये p का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, 4 1 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, p स्क्वायर, ये 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ p स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो p इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, √3। ये एक पैटर्न बन गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने तो ये पैटर्न बन गया। अब इसके बाद एक और पैटर्न बनाना है, 45 वाला, यानी इक्विलेटरल ट्राइएंगल। इक्विलेटरल ट्राइएंगल नहीं बल्कि आइसोसेलेस ट्राइएंगल जो होती है, इसमें ये 45 का एंगल लगा लें, ये भी 45 का, ठीक है। इधर ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, ए बी और ये सी। अब हमें हाइपोटेनस मालूम करना है, ये तो 90 का एंगल है, हाइपोटेनस मालूम करना है। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर हमें मालूम करना है, बी भी हमारे पास 1 है और पी भी 1 है, ठीक है। बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, ये 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1। तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 का अंडर रूट ले लेंगे, तो एच इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो पैटर्न बन गए हैं, ठीक है। एक पैटर्न हमारा है आइसोसेलेस ट्राइएंगल, ठीक है, मुतमाथिलुस साकैन मुसल्लस जो होती है, ये इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, ये मसावियुस अज़लाह मतलब ट्राइएंगल है, ठीक है, जिसके तीनों एंगल्स भी बराबर थे। अब उनमें से हमने एक टुकड़ा निकाला, यहाँ पे ये वाला 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाली कैटेगरीज हमारे पास आ गई। तो अब हम इनको यूज करते हुए, क्योंकि कैलकुलेटर तो यूज नहीं करना, ना ही टेबल यूज करना है, कैलकुलेटर यूज करेंगे या टेबल यूज करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि तरीका आपने इनको शो करवाना है क्वेश्चन में। आप ये शो जब करवाएंगे तो तब आपका सवाल ठीक होगा, ये शो नहीं करवाएंगे तो आपका सवाल ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि आप टेबल से देखकर किया हो, तो टेबल या कैलकुलेटर यूज नहीं करना है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर है 1 हमारे पास, ठीक है। 1 में पहला पार्ट है हमारे पास 30, ये है साइन 30। अब देखो साइन 30 कितना है, किस चीज का,
मतलब देखो साइन होता क्या है, साइन 30, ये साइन होता है हमारे पास, यानी साइन सम पीपल हैव, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, देखो साइन 30 का अगर देखें यहाँ पे, इधर देखें, ये साइन 30 ऊपर है, तो ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये 1 है और हाइपोटेनस क्या है, 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है, इनको यूटिलाइज करना है अपने लाजमी, ठीक है इसके। तो ये आ गया 1/2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है cos 30, सेकंड है cos 30। अब cos 30 को जब देखते हैं, देखो cos 30 यहाँ ये वाला पैटर्न चल रहा है, 30-60 वाला पैटर्न ये है, इस पे लागू करेंगे cos 30। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो cos 30 इज, cos क्या होता क्या है, cos होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस हमारे पास 30 के लिहाज से बेस ये बनती है और हाइपोटेनस ये है, बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है ना, बेस ओवर हाइपोटेनस यानी b/h, ये आ जाएगा हमारे पास कि √3/2। तो √3/2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, √3/2। तो नेक्स्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है 10 π/6, 30 है, 3 क्वेश्चन है, 10 थीटा यानी 10 π/6 है। अब क्योंकि हमारी आदत है डिग्री में एंगल को देखने की, मतलब रेडियन में हमारी आदत नहीं है, तो लिहाजा इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे, ठीक है, कि π/6 है इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 3 80 होता है। तो मतलब ये है कि ये 10 30 है, 10 30 है। अब देखते हैं 10 30 है तो 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी टू पर्पस ब्यूटी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, अब 10 30 है तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है, √3 है, तो यहाँ आ जाएगा यानी 1/√3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट ये आ जाएगा 1060, 1060, 1060, हाँ जी। अब 1060 क्या है, अब 60 के लिहाज से 60 क्योंकि हमारा एंगल नीचे वाला है, तो उस लिहाज से बेस हमारे ये नीचे वाला यानी 1 बनेगा, ठीक है। तो बेस हमारा 1 है और परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस तो वैसे ही रहता है, सिर्फ यानी एंगल अगर ऊपर हो तो उसके साथ जो होता है ना, ये मतलब परपेंडिकुलर, जैसे हम नीचे इसको परपेंडिकुलर समझ रहे हैं तो वो बेस बन जाता है, बेस और परपेंडिकुलर में फर्क आ जाता है, ठीक है ना, वो दोनों उल्ट हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, अगर एंगल ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तो ये उल्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास 1060 है, तो 1060 क्या है, 10 होता है टू पर्पस ब्यूटी, टू पर्पस ब्यूटी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है √3 ओवर बेस क्या है 1 है, तो ये √3/1, तो √3 ही आ जाएगा, ठीक है, 1060। तो ये था हमारे पास कौन सा, चौथा, फोर्थ क्वेश्चन था। तो फोर्थ क्वेश्चन के बाद फोर्थ 5 है, 4 ठीक है, आंसर ठीक है हमारा। अच्छा इसके बाद है 5 क्वेश्चन है, सीकेंड 60, सीकेंड 60। अब सीकेंड क्या है, सीकेंड जो है ये काज का उल्ट होता है, ठीक है, काज का रेसिप्रोकल होता है। तो सीकेंड को अगर देखा जाए तो सीकेंड 60 यानी काज होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस 60 है, तो हाइपोटेनस हमारे पास 2 है और बेस ये 1 है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस यानी 2/1 यानी 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास
5 क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 2 ही है। तो नेक्स्ट जो है ये पैटर्न हमारा यहां पे रहेगा। तो नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 6 cos पाई ओवर 3। 6 जो है cos पाई ओवर 3। अब पाई ओवर 3 को अगर हम देखें तो पाई ओवर 3 दूसरे उसमें cos यानी 60 के बराबर होता है। पाई ओवर 3 इसको रेडियन में ले जाओ, ये 180 ओवर पाई है, पाई को पाई से 360। अच्छा, तो यहां आ जाएगा हमारे पास cos यानी 60 किसके इक्वल है, cos 60। cos होता है करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब देखो बेस, हाँ सॉरी, बेस हमारे पास कौन सी है, बेस है ये वाली, और हाइपोटेनस ये है, यानी 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और 7 क्या है, 7 है हमारे पास cot 60, cot 60। cot जो होता है दरअसल tan का रेसिप्रोकल होता है। tan होता है टू परपेंडिकुलर और बेस, जो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। अब देखो बेस इधर क्या है 1 है, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, √3 है, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास sin 60, 8 sin 60। अब sin 60 क्या है, sin 60 साइन होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेनस 2 है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा कोई हमारे पास √3/2। ठीक है, तो 8 आ जाएगा, 8 √3/2। तो नेक्स्ट है हमारे पास 9 जो है secant 30, secant 30। देखो secant 30 क्या है, cos का उल्टा है, तो यहां पे आ जाएगा secant 30। दरअसल cos क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये मतलब 30 है, तो बेस हमारी तो ये हो गई बेस ओवर हाइपोटेनस, √3/2। तो अंडर यानी अब इसका सीकेंड का उल्ट हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगा, बेस हाइपोटेनस ओवर हाइपोटेनस हमारे पास 2 है और बेस √3 है, तो इस तरह हमारा ये आ जाएगा 9वें का। ठीक है, तो इसके बाद अच्छा फिर इसको ना उन्होंने मतलब रेशनलाइज भी कर लिया है, हालांकि औरों को नहीं किया, इसको कर लिया है। चलो √3 इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी √3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई √3 ओवर √3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू √3/3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 इंटू √3/3। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोसिक 30, ये है कोसिक यानी 10, कोसिक 30। कोसिक 30 क्या है, यानी कोसिक होता है साइन, साइन क्या होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। ये 30 है, 30 के लिहाज से बेस तो हो गई ये √3। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा 2/1, तो ये 2/1 यानी मतलब 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 2, तो इसका 2 आ जाएगा। अब इसके बाद 11 है, 11 पे देखते हैं, चलो 11 इधर ही कर लेते हैं, ये 11 है, सॉरी 11 क्या है, 11 है साइन 45, साइन 45, 45 वाला पैटर्न भी आ गया। ठीक है, तो साइन 45, साइन होता क्या, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब इसको देखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है ये वाला, और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2। तो इसके बाद है हमारे पास cos
पाई ओवर 4, cos पाई ओवर 4, ये cos पाई ओवर 4 12 है, cos पाई ओवर 4। अब cos पाई ओवर 4 दरअसल cos 45 है। अब cos होता है करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस क्या है इसमें, बेस ये है, हाइपोटेनस ये, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी 1 ओवर √2। तो इस तरह हमारा जो 12 क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब 12 में 11 में कितना आंसर है, अच्छा 11 का हमने क्या निकाला है, 11 का आंसर, अच्छा उन्होंने ना इसको रेशनलाइज कर लिया है, तो रेशनलाइज हम भी कर लेते हैं। चलो ये 1 ओवर √2 है, तो √2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, तो ये आगे आ जाएगा √2 ओवर √2 का स्क्वायर। तो थोड़ा जगह का मसला हो रहा है, तो मैं इसको रेज कर देता हूं। अच्छा हम इसको ना रेशनलाइज कर लेते, 1 ओवर √2 है ना, मल्टीप्लाई √2 ओवर √2, ठीक है, √2 ओवर √2 का स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको आपस में, तो √2 ओवर 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको भी उन्होंने किया है, ये √2 है, तो इसको भी रेशनलाइज किया है, तो हम इसको भी कर लेते हैं, ये 1 ओवर √2 मल्टीप्लाई √2 ओवर √2, तो √2 ओवर √2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, √2 ओवर 2, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा बहरहाल, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने टेबल वाली वैल्यूज बेशक आपने यूज कर लेनी है। इसमें टेबल का उन्होंने कहा है, मतलब इवेल्युएट कह दिया। नंबर 2 इवेल्युएट, यानी कीमत मालूम करें, वैल्यू मालूम करें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसका 2 sin थीटा, sin 60 और cos 60, बस। अब इसमें sin 60 और cos 60 की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब sin 60 की जो वैल्यू है वो है sin 60 √3 ओवर 2 मल्टीप्लाई cos 60 की जो वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है 1 ओवर 2, ठीक है, sin 60 cos 60, ठीक है। तो अब इनको क्या इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा √3 ओवर 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मजीद देखते हैं, इन्होंने कोई रेशनलाइज वगैरह तो इनको नहीं किया, आई थिंक रेशनलाइज नहीं किया। अच्छा इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड इसका है 2 cos पाई ओवर 6 और sin पाई ओवर 6। देखो अब cos पाई ओवर 6 और sin पाई ओवर 6, पाई ओवर 6 दरअसल क्या है, ये 30 का एंगल है, पाई ओवर 6 30 का एंगल है, ठीक है। तो यहां देखते हैं 2 cos पाई ओवर 6, अब cos पाई ओवर 6 है हमारे पास √3 ओवर 2, ठीक है, cos पाई ओवर 6 √3 ओवर 2, और sin पाई ओवर 6 क्या है, sin पाई ओवर 6 जो है हमारे पास 1 ओवर 2 है। बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 ओवर ये 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड है, थर्ड है 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। अब देखो 2 sin 45, अब 45 को देखें, 2 sin 45 है 1 ओवर √2, अच्छा 2, अच्छा cos 45 है वो भी यही है, साइन और cos दोनों की 45 की 1 ओवर √2 है।
तो अब इन दोनों को हम इन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/√2 प्लस 2/√2 कर लेते हैं। तो इस तरह इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा √2 और ऊपर 2 + 1 2 आ जाएगा है। तो ये 4/√2 आ जाएगा। फिर इसको रेशनलाइज भी करना है, ठीक है, यानी √2 है नीचे, √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। तो 4 × √2 नीचे √2 का स्क्वायर कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 4 × √2/2, तो 2 2 आर 4, तो ये 2 × √2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट है 4 पार्ट। 4 पार्ट में है sin 60 और cos 30 प्लस cos 60 और sin 30। हाँ जी, इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब sin 60 की वैल्यू जो है वो है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की, cos 30 की है 1/2। अब cos 60 की जो है, cos 60 की है 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 की है, sin 30 की वैल्यू है 1/2, इसकी 1/2 है, ठीक है। सिर्फ sin 60 की उस √3 था। अच्छा, अब इसको √3 1 √3 ऊपर वाले नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 1 ओवर 2 2 4 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये √3 + 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। √3, अच्छा मल्टीप्लाई 4 है, अच्छा √3 + 4 ऐसे नहीं हो सकता, √3 + 4, सॉरी 2, अच्छा मल्टीप्लाई है, सॉरी ये वाले मल्टीप्लाई हैं और दरमियान में क्या है, प्लस है √3। ये cos 30 की वैल्यू भाई हमारे पास √3 है, cos 30, हाँ cos 30 भी √3 है ओवर 2, ये हमें भूल गए थे। अच्छा जी, तो ये 4 क्वेश्चन है। sin 30 हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 जो है ये भी √3/2 प्लस cos 60, cos 60 1/2 है मल्टीप्लाई sin 60 1/2 है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके देखते हैं। इसको क्या करेंगे, नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी √3 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से 1 1 1 2 2 4, तो ये √3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3/4 प्लस 1/4। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 3 + 1 = 4/4, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, चलो मैं इधर ही कर लेता हूं। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन है। ये है cos 60 और cos 30, अच्छा प्लस माइनस है बल्कि sin 60 और sin 30, ठीक है। अब cos 60 जो है हमारे पास 1/2 है मल्टीप्लाई cos 30 √3/2 माइनस sin 60 जो है, sin 60 हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 जो है वो 1/2 है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है। √3 को 1 से √3/1 √3 2 2 4 हो जाएगा, माइनस √3 को 1 से /2 2 4। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर जो है इनका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं इसको रेज कर लेता हूं।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका वो हो गया, कितने हो गए, 7 कर लेते हैं। चलें जी, 7 क्वेश्चन है। cos 60 cos 30, अच्छा, प्लस साइन 60 और cos 30 जी। तो cos 60 हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 वो है √3/2 प्लस साइन 60 √3 और cos 30 1/2 है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब देखो इधर √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये √3 आ गया, 2 2 4 हो गया, प्लस √3 को 1 से 2 2 4, तो ये इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा √3 प्लस √3। तो जब दोनों को प्लस करते हैं तो 2 इंटू √3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 2 2 4, तो √3/2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगर रेशनलाइज किया तो रेशनलाइज ही कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 7 है। बस यही आंसर है इसका। अब नेक्स्ट करते हैं, इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये है 8 का। 8 है 10 π/6 और cot π/6 प्लस 1। हाँ जी, 10 π/6 दरअसल 30 है, 10 30। अब 10 30 है हमारे पास 1/√3 मल्टीप्लाई cot 30। अब cot 30 जो होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी √3/1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है, कैसे दी गई, यानी साइन थीटा साइन π/4 और cos π/4 उन्हें कह दिया है। अच्छा, इन दोनों ये सारे जो है इक्वल किसके इक्वल है, 1/√2 के इक्वल है। ठीक है, यानी साइन π/4 और cos π/4 1/√2 के इक्वल है, 1/√2 के इक्वल है। ठीक है, π/4। तो हमने इनको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, इवेल्युएट है, ये भी क्वेश्चन है 2 sin 45 - 2 cos 45। ठीक है, अब देखो ये साइन π/4 का मतलब क्या है, 45 का एंगल है, और π/4 जो है 45 का एंगल है, तो 45 का एंगल उन्हें बता ही दिया है। ठीक है, 2 sin 45 जो आ जाएगा हमारे पास 1/√2। ठीक है, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1/√2, क्योंकि वैल्यू उन्होंने दे दी है हमें। ठीक है, ये 2 1 2/√2, क्योंकि π/4 जो है वो साइन 45 ही होता है। ठीक है, π/4 45। तो अब देखिए -2/√2, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का हमारे पास 0 आंसर है। और दूसरा देखते हैं, 3 cos 45 + 4 sin 45। अब 3 cos 45 वही आ जाएगा cos 45, यानी 1/√2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/√2। तो 3 1 3/√2 प्लस 4/√2, 3 और 4 7/√2, ये आ जाएगा 7/√2। तो 7 को अब हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, इनको √2 को √2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, √2 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई √2, नीचे √2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 7 × √2/2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
7 है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये थर्ड पार्ट है इसका। ये 5 cos 45 -3 sin 45। अच्छा देखो जी, अब यहाँ पे 5 cos 45 का आ जाएगा पाई, सॉरी 1/√2 -3 1/√2। ठीक है, तो अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3/√2। तो 5 - 3 नीचे √2 आ जाएगा, तो 5 - 3 कर लें तो कितना हो जाएगा, 2/√2। तो इसको मजीद अगर रेशनलाइज कर लें तो ये आ जाता है √2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई √2, तो 2 मल्टीप्लाई √2 और यहाँ पे स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई √2/2, 2 से 2 कट गया और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, फाइनली 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी और इंशाल्लाह ताला 2 इंटू √2 कौन सा है, 45, 3 - 2। अच्छा √2, अच्छा 2 ही आ गया यार। टू ओवर √2 हुआ है ना, तो फिर √2 आएगा, सॉरी ये √2 बचा हुआ है। ऐसा औकात छोटी सी बात होती है तो बंदा देख लेता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।